क्या हुआ जब 170 साल बाद दिखा अमरनाथ धाम में एक रहस्यमय कबूतर का जोड़ा और इन्होंने कैसे बचाई एक भक्त की जान। इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये सत्य चमत्कारिक घटना कुछ ही दिनों पहले की है। रमेश और सुनीता नाम के एक पति पत्नी हरिद्वार में रहा करते थे, जिनकी बरसों से तमन्ना थी कि वो जिंदगी में एक बार अमरनाथ धाम जरूर जाए। और जब महादेव की कृपा से उनके बेटे की इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब लग गई तो बेटे को सेटल करने के बाद वो तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले उन्होंने अमरनाथ धाम जाने का निर्णय लिया। अमरनाथ धाम की गुफा तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। इसे भारत की सबसे मुश्किल ट्रैकिंग कहा जाता है, क्योंकि रमेश और सुनीता की उम्र भी हो चुकी थी। ऐसे में वो जैसे तैसे करके धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़े। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज महादेव उनकी भक्ति की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। दरअसल दक्षिण कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा के पास जब वे लोग पहुंचे तो 8 जुलाई 2022 की शाम अचानक से वहां बादल फट गए और अचानक आई बाढ़ से पूरा इलाका तहस नहस हो गया। रमेश और सुनीता ने एक दूसरे का हाथ बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था और कुछ ही देर में आर्मी के कई जवान वहां श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने आ गए। रमेश और सुनीता के सामने ही कई श्रद्धालु बाढ़ में बह चुके थे और अंदर ही अंदर उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से जिंदा बचकर जाना असंभव है। तभी अचानक से रमेश का हाथ भी सुनीता से अलग हो गया और वो भी बाढ़ में बह गए। सुनीता उस समय जोर जोर से चिल्लाने लगी, परंतु आर्मी के जवानों ने उसे चट्टान के पास सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि तीर्थ यात्रा के पहले ही पड़ाव में वो अपने पति से अलग हो जाएंगी। उस दिन वो बाढ़ पूरी रात चली और सुबह जब मंजर शांत हुआ तो पूरा इलाका तहस नहस हो चुका था। आंकड़ों के मुताबिक 50 से 60 लोग उस बाढ़ में मर चुके थे। सुनीता को भी अपने पति रमेश की बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी, क्योंकि वो भी बाढ़ में बह गए थे और उस समय अमरनाथ यात्रा को प्राकृतिक आपदा के कारण निरस्त कर दिया गया। सुनीता के समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो अब क्या करे। ऐसे में वो वापस लौटने की बजाय उसने अपने पति को ढूंढने का निश्चय किया। सुनीता जब अपने पति रमेश को ढूंढ रही थी तो उसके पैरों में कई लाशें आ रही थी और वो एक एक कर सबका चेहरा देख रही थी कि कहीं ये मेरे पति रमेश तो नहीं। परंतु अभी तक उसे उसके पति रमेश नहीं मिले थे। तभी महादेव की कृपा हुई और उस स्थान पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सुनीता को वहां पर एक रहस्यमय कबूतरों का जोड़ा दिखाई दिया, जिसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। लोग कहते हैं जब महादेव माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तभी इन दोनों कबूतर कबूतरी ने वो कथा सुन ली थी और तब से वे अमर हो गए और यहीं पर विचरण करते हैं। इन दोनों कबूतर का दिखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सुनीता ने भी इन कबूतर के जोड़े को प्रणाम किया और इन्हीं से प्रार्थना करी कि कृपया मुझे अपने पति तक लेकर चलिए। उसके बाद सुनीता उन कबूतरों के जोड़े का पीछा करने लगी और 1 घंटे के बाद बाबा बर्फानी के चमत्कार से एक खाई के पास उसे अपने पति रमेश बेहोश पड़े दिखाई दिए। उन्हें तुरंत ही रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 से 4 घंटों उन्हें होश आ गया। ताज्जुब की बात ये थी कि रमेश बिल्कुल स्वस्थ थे। ये सब कुछ संभव हो पाया था उनकी महादेव के प्रति असीम भक्ति से और सुनीता के अंदर जज्बे की वजह से। हम आशा करते हैं जल्द ही वहाँ का इलाका पुनः सामान्य होगा और सभी श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ की यात्रा को पुनः खोल दिया जाएगा। इस घटना को लेकर और इन रहस्यमयी कबूतरों के जोड़ों को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।